ही रात परीक्षित महाराज पांडवों को उठा करके उनके डेरों से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह पहुंचा दिया। पांडवों के इस बात की खबर नहीं लगी। हाँ, सोते हुए पांडवों को उठा करके भगवान ने दूसरी जगह पहुंचा दिया। लेकिन इधर डेरों में द्रौपदी के 5 पुत्र रह गए। जब द्रौपदी के 5 पुत्र डेरों में रह गए तो रहने के बाद में आज वो 5 बालक डेरों में सो रहे थे। रात हुई और जैसे ही रात हुई तो आज वो अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के चला। परीक्षित महाराज जब हाथ में तलवार लेकर के वो अश्वत्थामा चला तो दबे पैर घुस गया आज अश्वत्थामा। और घुसने के बाद में आज महाराज द्रौपदी के जो 5 पुत्र सो रहे थे तो वो अपना सर ढककर के सो रहे थे। अश्वत्थामा ने जाना कि यही पांडव हैं, तो अश्वत्थामा पास में जाकर के महाराज उन द्रौपदी के 5 बालकों के शीश काट लिए अश्वत्थामा ने। और 5 बालकों के शीश काट करके झोली में भर करके अश्वत्थामा रात ही रात चला दुर्योधन के पास में पहुंचा। और जब दुर्योधन के पास में पहुंचा है वो अश्वत्थामा तो दुर्योधन ने पहले देखा झोली में कि शीश कटे हुए डरे हैं। लेकिन दुर्योधन ये नहीं जानता था कि शीश पांडवों के हैं या उनके पुत्रों के हैं। तो आज दुर्योधन ने जब वो झोली में भरे हुए शीश देखे दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा भैया ले आए शीश काट के पांडवों के। अश्वत्थामा बोले हाँ भैया ले आए। अब दुर्योधन बोला भैया हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है, ये शीश मुझे दिखा दो जल्दी से। दादा जो अश्वत्थामा ने वो झोली खोल करके दिखाई और जो देखा दुर्योधन ने कि ये पांडव नहीं बल्कि पांडवों के पुत्रों के शीश हैं। तो आज महाराज दुर्योधन अश्वत्थामा से कहने लगा और दुष्ट नालायक पापी, तूने तो आज मेरा पूरा वंश ही नाश कर दिया। अरे मैंने तुझसे ये कहा था कि पांडवों के शीश काट के लाना, लेकिन तू तो उनके पुत्रों के शीश काट के ले आया, मेरा सारा वंश नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। इतना कहने पर आज दुर्योधन को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि परीक्षित महाराज उसी गम में आज दुर्योधन पछाड़ खा करके गिर पड़ा। और जैसे ही पछाड़ खा करके गिरा है अरे पाई गम में दुर्योधन ने के गौतम रक्षा दुर्योधन एक ही समय में जब तुमको ज्यादा खुशी और गम होगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और दुर्योधन को एक ही समय ज्यादा खुशी और एक ही समय ज्यादा गम हुआ, इसी कारण से दुर्योधन की आज मृत्यु हो गई। अब महाराज दुर्योधन की जब मृत्यु हो गई उसी समय आज अश्वत्थामा ने जब ये देखा कि दुर्योधन जो था वो तो मर गया और अब पांडवों को अगर पता चला कि उनके पुत्रों को मारने वाला मैं हूँ तो फिर पांडव हमें छोड़े ना।
सो आज अश्वत्थामा जो था वो महाराज पांडवों के डर की वजह से वहां से भाग गया और भागने के बाद में महाराज छिप गया जाके। जब छिप गया जाकर के अश्वत्थामा इधर सवेरा हुआ और परीक्षित महाराज जब सवेरा हुआ तो द्रौपदी की आंख खुली। जब द्रौपदी की आंख खुली तो द्रौपदी ने देखा कि आज इतना समय हो गया, मेरे पांचों पुत्र मेरे पास में नहीं आए, जबकि मेरे उठने से पहले मेरे पांचों पुत्र मेरे पास आ जाते थे, आज मेरे बालक नहीं आए। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, सो रहे होंगे। अब द्रौपदी और काम करने लगी और देर हो गई, बालक नहीं उठे। द्रौपदी सोचने लगी ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो मेरे बालक न उठे हो। तो आज द्रौपदी ने जब उनके डेरों में जाकर के देखा तो क्या देखा द्रौपदी ने कि डेरों में से रक्त बह रहा है। और जब द्रौपदी ने देखा कि डेरों में से रक्त बह रहा है, आज मैया घबरा गई, दौड़ करके अपने पुत्रों के कक्ष में पहुंची तो क्या देखा कि महाराज पुत्रों का शरीर तो है मगर शीश नहीं है। और ध्यान रखना जिस मैया के सामने उसके 5-5 पुत्रों की इतनी निर्मम हत्या कर दी जाए तो उस मैया पर क्या बीतेगी। और कहा जाता है ना कि माँ की ममता एक ऐसी होती है, कैसी कि अगर पुत्रों के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो सबसे पहले माँ की ममता घबराने लगती है। अगर बच्चों के ऊपर कष्ट आने वाला हो तो माँ की ममता घबराने लगती है। माँ सोचती है कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली जरूर है, ऐसी होती है माँ की ममता। लेकिन आजकल के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की ममता को पहचानते नहीं हैं। आजकल के लोग जब सयाने हो जाते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब एक माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा तो आजकल के बच्चे कहते हैं कि 9 महीनों को किराया ले ले है। आजकल के बच्चे कहते हैं अपनी माँ से कि 9 महीने का हमसे किराया ले लो। ध्यान रखना, एक जन्म नहीं अगर 7 जन्म निकाल दोगे ना तो भी माँ बाप का कर कभी अदा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। और बच्चे क्या कहते हैं कि तुम हमसे 9 महीने का कर्जा ले लो, तुम अपनी माँ को 9 महीने का कर्जा दोगे। अगर माँ ना होती तो तुम भी नहीं होते, बाप ना होता तो कभी तुम भी नहीं होते। पीछे वाले भैया बातें कर रहे हैं, शांति से बैठो, तुम्हें लोगों से कह रहे हैं आगे वाले, चुपचाप बैठो सीधे तरह। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जिंदगी में इतने भी बड़े न बन जाओ जो अपने माँ बाप को ही भूल जाओ, क्योंकि जो अवस्था अभी आपकी है वही अवस्था आपके बच्चों की भी आएगी, क्योंकि सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते। और महाराज यही सही बात है कि कभी भी सदा दिन एक से नहीं होते किसी के। समझ रहे हो परीक्षित महाराज? एक समय की बात हम आपको बताएं कि आज के बच्चे कैसे हो गए। एक समय की बात कि महाराज एक घर में टाइम की और बड़ी दिक्कत है। अच्छा ठीक है। तो देखिए महाराज कहा जाता है कि एक समय की बात हम आपको बताएं कि एक घर में एक लड़का बहू रहते। जब वो लड़के बहू रहते थे तो उन लड़के बहू को 5 वर्ष को बालक भी तो रहते थे। तो एक लड़का था, उसकी एक बुजुर्ग माँ थी परीक्षित महाराज। तो जब बुजुर्ग माँ थी तो मैया को एक छोटा सा कमरा दे दिया और एक टूटी खाट दे दी और महाराज ऐसे बिस्तर दे दिए, गंदे संदे बिस्तर दे दिए। और उस बूढ़ी मैया को लड़का बहू ने उसे खाट पे लिटाई दो। अब जब खाट पे लिटाओ तो महाराज वो बूढ़ी मैया बेचारी अपने पुत्र से कहती, लाला देख हमें पानी पिलाए दो, हमें भोजन कराए दो। तो बहू का डुकरिया तेर तू कछु काम की ना, तू उठाए क्यों नहीं खा पाते हैं? अच्छा बहू की सबसे बुरी बीमारी जा होत कि जब डोकरी जब तक काम आम करती रहे तब तक तो खूब सासू माँ मम्मी मम्मी करे। और जो मैया जो सास टूटी चारपाई पे लेट जाए और काम करने के लायक ना रहे सोई डुकरिया बन जाते हैं।
फिर बहुए कादी डुकरिया अब तू काऊ कम की नहीं रही। तो अब बताए वो बूढ़ी मैया जो रहे सो टूटी खाट पे लेटी रहे वो माँ अपने पुत्र से कहे बेटा एक गिलास पानी पिला दो, अपनी बहू से कहे कि बहू हमें भोजन दे दो, लेकिन लड़का बहू कोई बाकी बात न सुने वह बूढ़ी मैया की। लेकिन वह मैया को एक नाती रहे, नाती 5 वर्ष का नाती रहे। तो वो नाती अपनी दादी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम। कुछ दिन व्यतीत हुए तो वह बूढ़ी मैया मर गई, और जब बूढ़ी मैया मरी तो परीक्षित महाराज सुमा का अंतिम संस्कार करवाया गया। जब अंतिम संस्कार करवाया गया तो वो जो बहू रहे बहू, तो वह बहू ने क्या करो कि जो अपनी सास की टूटी खटिया और बिछौना जो रहे सो बस बहू जलेवे काजे चलो भाई। और जब जलेवे काजे चली तो वह 5 वर्ष के बालक ने अपनी माँ से कही मैया जे खाटो जे बिछौना क्यों ले जा रही। बहू ने कही लला जे हम कौना जे हम अब इनको का होया जे टूटी खाट है और गंदे बिछौना है दादी के तुम्हारी के, और इनमें से बदबू आते तो इन्हें हम जलान जाए रहे। तो 5 वर्ष के बालक ने कहा मैया इन्हें जलाओ नहीं, क्योंकि तुम भी जब इसी अवस्था पे पहुंचोगी तो मैं भी तुम्हें इसी खाट पर लिटाऊंगा, इन्हें जलाओ नहीं। जो इतने वचन कहे दादा, उसी समय आज उस बहू की आंखें खुल गई कि जो मैंने अपनी सास के साथ किया वही मेरे बच्चे भी मेरे साथ करेंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आप बहू हो और घर में अगर आपकी बूढ़ी सास है तो बस सास को अपनी माँ के समान पूजो, क्योंकि जो अवस्था तुम्हारी सास की है वही अवस्था तुम्हारी भी आएगी। अगर तुम अपनी सास की पूजा करोगी तो एक दिन तुम भी पूजी जाओगी, और अगर तुम अपनी सास का तिरस्कार करोगी तो आपके बच्चे भी आपका अपमान करेंगे। सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते। ये ना सोचियो कि मेरे ऊपर जवानी बनी रही है, नहीं तुम भी बूढ़ी होगी, है ना। इसीलिए कुछ भी कार्य करो सोचने दूर तक की सोचा करो तब कार्य किया करो। माँ का कर कोई कभी अदा नहीं कर सकता है। आज द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, उसी समय द्रौपदी रोने लगी, बिलखने लगी। इधर भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के डेरों में आए तो क्या देखा जी, कहाँ से बोले अवधेश चौहान। अच्छा, और ये 70 रुपए अवधेश चौहान, 30 रुपए पप्पू चौहान के नुहा से, और 50 रुपए देवराज सिंह, 100 रुपए रवि चौहान, 100 रुपए प्रवीण चौहान, 50 रुपए बलधारी चौहान, चोखे लाल शर्मा जी, चोखे लाल